पाकिस्तानी कैद से रिहाई पाने वाले भारतीय जासूस सुरजीत सिंह ने दावा किया है कि भारतीय कैदी सरबजीत सिंह मुसलमान हो चुका है। नया इस्लामी नाम सरफराज है। सुरजीत सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी जेल में कैद सरबजीत सिंह और कृपाल सिंह मुसलमान हो चुके हैं। उसने दावा किया कि सरबजीत सिंह का इस्लामी नाम सरफराज और कृपाल सिंह का नाम दीन मोहम्मद है। सुरजीत का कहना था कि मुमकिन है सरबजीत और कृपाल हुकूमत से सजा में रियायत हासिल करने के लिए मुसलमान हुए हों। ताहम सरबजीत की बहन दिलबेर कौर ने सुरजीत के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सुरजीत सिख था और सिख है और रहेगा। दिलबेर कौर ने कहा कि सुरजीत ने जेल में भी सिख गुरु की तस्वीर रखे हुए हैं और वो मजहबी किताबें भी पढ़ता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की कैद से रिहाई पाने वाला जासूस सुरजीत सिंह भारत में अपने आबाई घर पहुंच चुका है। सुरजीत सिंह ने गोल्डन टेम्पल में हाजिरी दी और कहा कि वो कैद के दौरान रिहाई की मन्नतें मांगता रहा है। अशरों बाद उसे आज़ादी नसीब हुई, जिस पर वो बहुत खुश है। सुरजीत सिंह के अहले खाना और गांव के अफराद भी इस मौका पर मौजूद थे। सुरजीत सिंह ने कहा कि तमाम भारतीय कैदियों को पाकिस्तान में अच्छी तरह रखा जाता है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि इक़्तिदार में आए तो आसिफ जरदारी का लूटा हुआ पैसा वापस लाकर चंद घंटे में लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। गुजरावाला के नवाही इलाके लद्देवाला वड़ाइच में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस्लामाबाद के बंकर में बैठे हुए अली बाबा 40 चोरों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अवाम रात में सोते हैं या नहीं, सनत चल रही है या बंद है। वो सिर्फ हाजियों की जेबें काटने और बैंकों को लूटने में मसरूफ हैं। अफसोस के अरबों रुपए किसानों की जेबों से भी लूटे गए। वज़ीर आला ने इससे कबल गुजरावाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने एक मकामी स्कूल और गुजरावाला हाफिजाबाद रोड का संगे बुनियाद भी रखा। शहबाज शरीफ गुजरावाला के दौरे के दौरान कुछ अर्सा कबल कत्ल होने वाले अफराद के घर भी गए, जहां उन्होंने फराइज में गफलत बरतने पर मकामी एसपी को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। और अब बात हो जाए कुछ शहर कायद के हालात की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके 3 हटी के करीब से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश मिली है। बफर जोन में इरम शॉपिंग सेंटर के करीब टायर पंक्चर की दुकान पर फायरिंग करके 25 साला इमरान असलम को कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की चंद रोज कबल ही शादी हुई थी। सईदाबाद के मवाज गोट से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त गैंग वॉर के मुलजिम दर मोहम्मद के नाम से हुई है। साइट में शेर शाह पंखा होटल के करीब फायरिंग से साजिद नामी शख्स हलाक हुआ है। बल्दिया टाउन में नंबर 4 में फायरिंग से अख्तर उमर हलाक हो गया। एहसनाबाद से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल को 26 साला शहजाद के नाम से शनाख्त किया गया है। गार्डन में राम स्वामी के करीब 19 साला जुनेद की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट केस की ज़ेरे इल्तिवा समाअत को 12 जुलाई के लिए फिक्स करते हुए तमाम अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 9 रुकनी बेंच मेमो केस की समाअत करता आया है। इस मुकदमे में अदालती कमीशन अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अदालत को दे चुका है। इसमें मेमोरेंडम को एक हकीकत करार देते हुए जिम्मेदार साबिक सफीर हुसैन हकानी को करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने अब इस केस की समाअत 12 जुलाई को होने के नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नोटिस हुसैन हकानी, मंसूर एजाज में तमाम अफ्रीकैन को भिजवाए गए हैं। अरसलान इफ्तिखार केस में मुश्तरका तहकीकाती टीम के लिए नैब जल्द पुलिस और FIA की नामजदगियों पर हतमी गौर करेगा। नैब तर्जमान के मुताबिक अरसलान इफ्तिखार केस की तहकीकात के लिए पुलिस और FIA ने तहकीकाती टीम के लिए 3 नामजदगियां कर दी हैं। पुलिस ने SP फैसल मेमन, ASP कैप्टन मुस्तनसर के नाम दिए हैं। FIA ने असिस्टेंट डायरेक्टर नसरुल्लाह गोंदल का नाम तजवीज़ किया है। नैब कमेटी आज या कल इन नामों पर गौर करके जल्द मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करेगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हज करप्शन केस की तहकीकात में वापस न आने वाले पुलिस ऑफिसर हुसैन असगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजाज ऑफिसर की नामजदगी हो रही है। अदालत ने हुसैन असगर के बाद से इस केस की तहकीकात में FIA से पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हज करप्शन केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस ऑफिसर हुसैन असगर को गिलगित बल्तिस्तान से वापस FIA में आकर केस की तहकीकात में शामिल होने का हुक्म दे रखा है। जॉइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अदालत को बताया कि हुसैन असगर ने अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजाज ऑफिसर मुकर्रर करने की समरी 27 जून को वज़ीर आज़म को भेजी गई थी। चीफ जस्टिस ने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा कि सारा सर्विस स्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। हुसैन असगर ना आया तो आपको ही मसला होगा, अदालत को फर्क नहीं पड़ता। बाद में अदालत ने केस में पेशरफ्त पर DG FIA से 2 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है।
फैसलाबाद एफबीआर ने रॉयल न्यूज की टीम को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। रॉयल न्यूज की टीम को बेपनाह तशद्दुद के बाद सहाफियों और पुलिस इंतजामिया की मदाखलत के बाद रिहा किया गया। फैसलाबाद में एफबीआर की कवरेज करने पर कमिश्नर इनकम टैक्स मोहम्मद सलीम ने रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ राना नईम और कैमरामैन मोहम्मद शकील राना फारूक को अपने कमरे में महबूस बनाकर तशद्दुद किया और कैमरामैन शकील से डीवीसी छीनकर कैमरा जमीन पर मारकर तोड़ दिया और गन पॉइंट पर अपने ऑफिस की कवरेज करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। बाद रॉयल न्यूज की टीम असलहे की नोक पर अपने कमरे में बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में एफबीआर की कवरेज करने पर कमिश्नर इनकम टैक्स मोहम्मद सलीम ने रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ राना नईम और कैमरामैन मोहम्मद शकील राना फारूक को अपने कमरे में महबूस बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से राना नईम। राना नईम, ये बताइएगा कि जो वाकया पेश आया है और जो आप पर एफबीआर के कमिश्नर ने तशद्दुद किया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? फैसलाबाद के मोहम्मद सलीम और उसके साथियों ने रॉयल न्यूज की टीम पर पिस्टल तानकर कत्ल की धमकियां देना शुरू कर दी। इस लड़ाई की बुनियादी वजह ये थी कि इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर ने 2 अफराद को एक कमरे में तकरीबन 8 घंटे से बंद किया हुआ था, जिस पर हमें कॉल मसूल हुई कि हमारे आदमियों को बंद किया हुआ, आप प्लीज हमारी मदद करें। जब हमारी टीम वहां पहुंची कवरेज के लिए तो जो मोहम्मद सलीम एडिशनल कमिश्नर है और उसके गुंडों ने रॉयल न्यूज की टीम पर हमला कर दिया, जिस पर हमारे 2 कैमरे और एक उसके अलावा 2 कैमरे भी उन्होंने हमारे तोड़ लिए हैं और छीन लिए गए हैं। लेकिन अब जो बुनियादी वजह इसकी लड़ाई की बुनियादी वजह ये है कि इनकम टैक्स जो ये मोहम्मद सलीम है, ये इतना इंतहाई करप्ट आदमी है कि इसने आज 2 जिन अफरादों को गिरफ्तार किया। उनके साथ इनकी डील हो रही थी। उनका कहना था कि जो इसमें आपको ये मैं बुनियादी बात बताता चलूं कि यहाँ फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा माफिया है जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। उसमें ये है कि 6 आदमियों के उन्होंने 9 लोगों के अकाउंट खोल के उसमें ट्रांजैक्शन तकरीबन अरबों रुपए की हो रही है, जिसकी मद में तकरीबन टैक्स की मद में उसमें करोड़ों रुपए की वो बचत कर रहे हैं और उसको व्हाइट मनी जो उसको कर रहे हैं। लेकिन अब तो सूरत ये सामने आ रही है कि जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को तो हमारी टीम को देख के उन्होंने छोड़ दिया, जो जिसके साथ डील हो रही थी उससे तकरीबन 80 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब हमने जब कवरेज करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये इनकी जो बार्गेनिंग हो रही है उस पर ये इनकम टैक्स के जो है मोहम्मद सलीम वो तैश में आ गए। उन्होंने हमारे जो मुझ पर और मेरी टीम पर उन्होंने पिस्टल तानकर कत्ल की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिस पर तकरीबन उसके बाद फिर तमाम जो उसका ऑफिस का हमला था इनकम टैक्स का तकरीबन 500-600 के करीब थे